Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk, but my head hurts a bit, said Sue, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped heads. यहाँ पर ये बोल रहा है, मैं आधा तैर कर तथा आधा चल कर बच्चों के कमरे में पहुंचा। मतलब धीरे धीरे पूरा पानी भरने के कारण आधा वो तैरा भी, मतलब पानी इतना ज्यादा। क्या तुम लोग ठीक हो, मैंने पूछा। उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने उत्तर दिया ऊपर के शयन कक्ष से, मतलब शयन कक्ष मतलब जहाँ पे सोते हैं, वहां से उन्होंने जवाब दिया। लेकिन मेरा सिर थोड़ा दर्द कर रहा है। और आंखों के ऊपर सूजे हुए एक घूमड़ की ओर इशारा किया। मतलब उसका वो वहां पर जो उसका यहाँ पे उसके बच्चे जो हैं वो बता रहे हैं कि आंखों के ऊपर सूजन हो गया है, लेकिन मेरे पास सूजने वाले सिरों की चिंता करने का समय नहीं था। तो वो अपने बच्चों का ये भी नहीं देख पाया कि उनको सूझ गया है तो उसके लिए कर पाऊं, उसके लिए उतना समय नहीं था। After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck with the starboard side based open. We were taking water with each wave that broke over us. If I couldn't make some repairs, we would surely sink. एक बोल रहे हैं, एक हथौड़ा, पेंच और मोटा कपड़ा लेने के बाद मैं संघर्ष करते हुए, पूरा स्ट्रगल करते हुए वापस जहाज के डेक पर आया। जहाज के दाएं पासे के धक्के से खुल जाने के कारण हमारे जहाज में हर लहर के आकर टकराने पर पानी घुस रहा था। मतलब जैसे जैसे लहर आती थी पूरा पानी उन लोग की बोट में घुसता चला जा रहा था। अगर मैं कुछ मरम्मत न कर पाया, मरम्मत मतलब जब तक उसको कुछ रिपेयरिंग उसमें न कर पाया वो, तो हम निश्चित रूप से डूब जाने वाले थे। थोड़ा सा उसने रिपेयरिंग की वहां पे, तब थोड़ा सा उन लोग का पानी आना, अंदर आना थोड़ा सा कंट्रोल, मतलब थोड़ा सा। यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हम्म, Yes, ma'am. ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ है समहाउ से लेकर पूरा वर्क तक पूरा बताऊंगी मैं। समहाउ वाला पैराग्राफ है, उसके बाद मोर प्रॉब्लम्स देन आई रिमेम्बर, तो तीनों एक साथ समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर बोल रहे हैं, किसी तरह चौड़े छिद्रों के आर पार, छिद्र मतलब होता है छेद, छेद के आर पार मैं मोटा कपड़ा फैलाने तथा फर्श के दरवाजों पर लगने वाले जलरोधी ढक्कन, मतलब जलरोधी मतलब जो पानी को रोक सके, उसको सुरक्षित रूप से जमाने में सफल रहा। मतलब उसको वहां पे वो उस चीज को वो जमा पाया, उसने वो काम किया। कुछ पानी नीचे बहकर आता रहता है, लेकिन ज्यादातर पानी अब बगल से मुड़कर दूसरी ओर जा रहा था। मतलब वो जो ज्यादा उन लोग के बोट में जा रहा था ना, वो ना जाकर बाजू से जा रहा था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard, along with the forestay sail, the zip, the dinghies, and the main anchor. यहाँ पर ये बोलता है कि अधिक समस्याएं तब पैदा हुई जब हमारे हैंड पंप कमरों के आसपास तैरने वाले काठ कबाड़ के कारण अवरुद्ध होने लगे। मतलब पूरा अवरुद्ध, मतलब हैंड पंप जो है वो काम करना वहां पे बंद कर दिया था, मतलब ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, ये सब कचड़ों के कारण। तथा विद्युत पंप शॉर्ट सर्किट होकर बंद हो गया। वहां पर जो पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया। भाई पानी उसमें टच करेगा। आपके यहाँ भी जैसे कोई करंट है, कहीं नीचे है ऊपर, कभी बारिश की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जो उसके कारण वो बंद हो गया था। पानी का स्तर चुनौतीपूर्ण तरीके से बढ़ गया था। मतलब एक, मतलब वहां पे ऐसा हो गया था, यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा था पानी का लेवल। फर्श पर वापस आने पर मैंने पाया कि हमारे दो अतिरिक्त हैंड पंप जहाज से उखड़कर समुद्र में गिर गए थे, और जो दो हैंड पंप थे वो पानी में गिर गया। साथ ही जहाज के आगे का बादबान, छोटी नावें तथा मुख्य लंगर भी। मतलब यहाँ पर ये जितना बता रहे हैं सब, छोटी सी एक नाव, और वहां पर द जिब, द डिंगीज एंड द मेन एंकर, इसी को बोल रहे हैं मुख्य लंगर, ठीक है।
फिर मुझे याद आया, देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। एक चार्ट रूम है इन लोग का, वहां पे एक और इन लोग के पास पंप है करके उसको याद आता है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। तब उसको याद आता है, मैंने इसे बाहर खुलने वाले एक पाइप में जोड़ा पानी ताकि बाहर जाए, और यह जानकर मतलब उसको खुशी हुई कि यह काम कर रहा था वो पंप। यहाँ तक समझ आया बच्चे लोग सबको? यस मैम। यस मैम। यस ओके मैम। ओके। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, द नाइट ड्रैग्ड से लेके, ठीक है, बता रही हूँ मैं। द नाइट ड्रैग्ड से लेके सेव अस ऑल तक, द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो. We are getting no replies to our mayday calls. mayday calls मतलब होता है SOS, सिग्नल्स फॉर हेल्प, मदद प्राप्त करने के लिए सिग्नल को mayday कॉल्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है रात्रि बीतती रही, मतलब रात उन लोग की जैसे तैसे चलती चली, और एक अनंत बुरी तरह से नीरस प्रक्रिया, मतलब नीरस प्रक्रिया मतलब वहां पे एक जो काम हो रहा है, द नाइट dragged on with an endless bitterly cold routine of punking, steering and working the radio. We were getting no replies to our mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर एक ऐसा काम, नीरस प्रक्रिया, एक प्रोसेस चल रहा है जिसमें पानी पंप करके निकालना, जहाज का संचालन करना तथा रेडियो को चलाने का प्रयास करना आदि शामिल थे। सब चीज उन लोगों ने, मतलब कहीं तो हेल्प मिल जाए करके उन लोग ये सब कर ही रहे थे। हमारे सहायता मांगने के संदेशों का कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, कोई उन लोग को कहीं पर से हेल्प सिग्नल्स कुछ भी नहीं थे। दुनिया के इस दूरस्थ कोने में ऐसा होने पर कोई आश्चर्य की बात भी नहीं थी। ऐसा होना मतलब आश्चर्य नहीं था, मतलब ऐसे बारिश हो, मतलब वहां पे वैसे एरिया में जल्दी से कोई सिग्नल भी नहीं मिलते हैं। ये समझ आया सबको ये पैराग्राफ? यस मैम। यस मैम। मैम। यस मैम। Zeus had Sloan alarmingly. She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she had not made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. यहाँ पर सू जो है, इसके जो बेटा है, उसका सिर खतरनाक ढंग से सूज गया था। उसकी आंखें सूज कर काली एवं विशाल आकार की हो गई, और अब उसने हमें भुजा कर लगे, भुजा पर उसके मतलब आर्म्स में पूरे चोट लगी हुई थी, गहरे घाव उसको लग गया था। जब मैंने पूछा, जो ये इसका जो ऑथर है, जो कहानी बता रहा है, वो पूछता है कि उसने अपने घाव के बारे में पहले अधिक क्यों नहीं बताया, तब वो जवाब देता है, मैं आपको उस समय चिंतित नहीं करना चाहती थी। सू मतलब इसकी बेटी है ना, बेटी है, आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती थी, उसने ऐसा जवाब दिया। समझ आया? यस मैम। ओके। इसके नीचे है, बाई मॉर्निंग ऑन January 3 द pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation, but we still had a tremendous leak somewhere below the water line. On checking, I found that nearly all the boats, थोड़ा सा और है पीछे, है ना, ये मैं पूरा बता देती हूँ 19 तक। वहां पर बोल रहे हैं 3 जनवरी को सुबह तक पंपों की मदद से पानी का जो लेवल था वो पर्याप्त रूप से नियंत्रित हो गया। पानी जैसे तैसे सब पंप से निकाले, इधर उधर इन्होंने जैसे तैसे किया, और हम बारी बारी से 2-2 घंटे का आराम कर सकते थे, मतलब एक के बाद एक ये आराम करते जा रहे थे।
लेकिन अभी भी जल रेखा के नीचे कहीं न कहीं भयानक रिसाव था। मतलब पानी का जो लेवल कहीं न कहीं पर वो दिख ही रहा था। और उसको जब हमने टेस्ट किया और जांच करने पर मैंने पाया कि जहाज की चौड़ाई में लगी लकड़ियों के सभी फ्रेम, पूरे लकड़ियों के फ्रेम तक टूट फूट गए थे। पूरा फ्रेम वहां पे टूट फूट गया था। जो जहाज में लगा रहता है ना लकड़ी का, वो पूरा फ्रेम। तो वास्तव में जहाज की दाई बगल के एक समस्त हिस्सों को खड़ा रखने के लिए कुछ भी नहीं था। मतलब कोई भी सपोर्ट उसमें नहीं था। तो इन लोगों ने कुछ अलमारियों के विभाजकों को छोड़कर, कुछ अलमारी जो साइड में लगे रहते हैं ना, जैसे जहाज में कुछ कुछ सामान रखना है, कुछ रखना है, उन लोग को छोड़कर सब कुछ वहां पे टूट फूट चुका था। ये पैराग्राफ समझ आया सबको? Yes, ma'am. लास्ट है पैरा मैम 19 है इसका। हम लहर के टकराने के बाद 15 घंटे तक जीवित रह चुके थे। मतलब वो लहर आने के बाद भी 15 घंटे तक इन लोग जिंदा थे। लेकिन हमारा जहाज वेव वॉकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक साबुत नहीं बना रह सकता था। मतलब ऑस्ट्रेलिया इन लोग को पहुंचना था, तो वो तब तक जैसे इन लोग चाहते कि जहाज वैसा रहे, तो वैसा हो पाना बहुत मुश्किल था। मैंने अपने चार्टों को जांचा, परखा और गणना की कि पूर्व दिशा में कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर दो छोटे द्वीप थे। यहाँ पर इन्होंने अपने चार्ट को जब इन लोग देखा, इन लोग चार्ट बनाते हैं कुछ इधर उधर से रूट्स, मतलब जो सी रूट्स हैं उसमें क्या क्या रास्ते कहाँ पे इन लोग को पॉसिबल हो पाता है, वो उन लोग देखते हैं। उन्होंने उस चीज को देखा। तब उन्होंने देखा कि पूर्व दिशा में 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी पर छोटे छोटे वहां पे आइलैंड्स हैं। उनमें से एक एम्स्टर्डम, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक का केंद्र था। एम्स्टर्डम है, एक वो फ्रांस का साइंटिस्ट है, उसका सेंटर है वहां पे। हमारी एकमात्र आशा थी विशाल महासागर में स्थित सुई की नोक के समान छोटे इन द्वीपों पर पहुंचना। तो वहां पर उन लोग को पहुंचने का उन लोग का टारगेट था। लेकिन हवा और लहरों की गति कम न हो, और हम यहाँ पर, तो हमारी वहां पहुंचने की जो उन लोग का संभावना है, उन लोग की पॉसिबिलिटी थी, वो वास्तव में क्षीण ही होंगी। इस विशाल लहर ने हमारे सहायक इंजन को बेकार कर दिया था। इन लोग का जो इंजन हेल्प कर रहा था उसको, उस लहर, बड़ी बड़ी लहरों के कारण इंजन पूरा उस वहां पे खराब हो गया था। यहाँ तक समझ आया बेटा सबको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अच्छे से समझ आया ना क्या बोल बताई हूँ? ठीक है। यस मैम। कल हम लोग चैप्टर शायद खत्म कर लेंगे। एक आध पैराग्राफ बचेगा तो बचेगा। कल पैरा 20 से पढ़ाऊंगी, फिर मैं कल फिर सेंड करूंगी। ठीक है, ओके। Yes, ma'am. यस हाँ मैम। चलिए, मैं क्लास लीव कर रही हूँ, Yes, कल ma'am. फिर से पढ़ेंगे। ओके ओके।